अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो के अंदर हम जो मेजर इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे वो है सैलिनिटी, जो कि आपकी बुक के 213 पेज पे आपको मिल जाएगी। सैलिनिटी का मतलब होता है पानी का खारापन, या आप इस तरह से भी कह सकते हैं अमाउंट ऑफ सॉल्ट इन वाटर, यानी कि पानी के अंदर मौजूद नमकियात की जो मिकदार है, जब हम उसको मेजर करते हैं तो उसको हम सैलिनिटी कहते हैं। ठीक है, लेट्स सपोज़ कि आपके पास 1 गिलास पानी है, आपने उसके अंदर जो है वो 1 चम्मच सॉल्ट जो है वो ऐड करके उसको मिक्स कर दिया है। मिक्स करने के बाद आप कहेंगे कि आपका जो वो वाटर है वो सॉल्टी हो चुका है। ठीक है, वो नमकीन हो चुका है क्योंकि आपने उसके अंदर सॉल्ट ऐड किया है। तो इसी तरह से बहुत सारे वाटर रिजर्वायर्स होते हैं जो कि नेचुरली सॉल्टी होते हैं, जैसे कि समंदर है। समंदर जो है वो आपको पता है उसका पानी नमकीन होता है क्योंकि उसके अंदर NaCl सोडियम क्लोराइड की कंसंट्रेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। तो इसलिए जो समंदर का पानी है वो सॉल्टी होता है। ठीक है, इसके अलावा बाकी जो वाटर रिजर्वायर हैं, लेक्स हो गई, रिवर्स हो गए, स्ट्रीम्स हो गई। ठीक है, तो वो भी जो है वो आप कह लें कि सैलिनिटी का शिकार हो सकती हैं, लेकिन वैसे फ़्रेश वाटर जो है उसमें बहुत ज़्यादा नमकियात नहीं होते, तो जिस कदर जो है वो समंदर में पाए जाते हैं। तो हर तरह का जो वाटर रिजर्वायर है उसका जो सैलिनिटी लेवल है वो डिफरेंट हो सकता है। तो समंदर में जो है वो सबसे ज़्यादा सैलिनिटी होती है। एवरेज जो सैलिनिटी है सी वाटर की वो तकरीबन 3.5% होती है, जिसका मतलब है कि अगर हमारे पास 1000 पार्ट्स वाटर हो तो उसके अंदर 35 पार्ट्स जो हैं वो आपके सॉल्ट होगा, और बाकी जो बच जाएगा वो सारे का सारा पार्ट्स जो हैं वो वाटर के होंगे। ठीक है, तो ये सैलिनिटी थी, आसान सा है, आपने इसकी डेफिनेशन देख लेनी है, फिर आपने बताना है कि जो है वो जो सैलिनिटी है वो कहाँ पे ज़्यादा होती है, वो समंदर में होती है। हम उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं ये बात आपने याद रखनी है। हम उसको PPT में जो है वो एक्सप्रेस करते हैं। इसका मतलब होता है पार्ट्स पर 1000। ठीक है, तो इस यूनिट के अंदर हम इसकी कंसंट्रेशन को जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये सैलिनिटी है। आपने इसका स्टार्ट से थोड़ा सा कर लेना है, डेफिनेशन कर लेनी है, इसका एक्सप्रेस करने का जो PPT से हम करते हैं वो आपने कर लेना है। साथ आपने जो है वो सी वाटर का थोड़ा सा बता देना है कि वो ज़्यादा सॉल्टी होता है, क्यों सॉल्टी होता है, उसके अंदर कौन सा सॉल्ट पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद हमने आना है इसके काजिज़ पे। तो मेन काजिज़ ऑफ सैलिनिटी, तो यहाँ पे कुछ जो हैं वो सैलिनिटी के काजिज़ जो हैं वो मेंशन किए गए हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास हैं, इसके कुछ काजिज़ को देख लेते हैं। तो पहला जो है एवेपोरेशन। एवेपोरेशन जो है वो आपने देखा है कि जब पानी जो है बुखारात बन के उड़ जाता है, आप इससे पहले भी जो है वो फेमिलियर होंगे। तो क्या होता है कि फ़र्ज़ करें अगर आपका वाटर सॉल्टी है और आपने जो है वो उसको जो है वो ज़मीन में डाला है, किसी फसल को दिया है, या जिस तरह से भी वो जो है वो ज़मीन में आपने उसको ऐड किया है, तो या वो अगर समंदर में है थोड़ा बहुत, या किसी स्ट्रीम या लेक वगैरह में है, तो जब वो वहाँ से शदीद गर्मी के अंदर एवेपोरेट होगा, बुखारात बन के उठ जाएगा, तो पीछे जो है वो सॉल्ट बच जाएगा। ठीक है, तो वो भी हमारी सॉइल को जो है वो सैलिनिटी का शिकार करता है, जिससे सैलिनिटी बढ़ती है। इसके अलावा जियोलॉजिकल प्रोसेसेस हैं। जियोलॉजिकल प्रोसेसेस में आप इस तरह से समझ लें कि जैसे बारिश होती है तो कुछ रॉक्स वगैरह के ऊपर जब बारिश होती है तो कुछ रॉक्स जो होती हैं मिनरल्स या सॉल्ट्स वगैरह ही होते हैं। ठीक है, तो बहुत सारी ऐसी मिनरल्स हैं, ऐसे सॉल्ट्स हैं जो वाटर सॉल्युबल होते हैं। तो जैसे बारिश हुई वो जो है वो पानी के साथ मिक्सअप हो गई, और वहाँ से वो जो है वो मूव आउट करके किसी भी वाटर रिजर्वायर में शामिल हो जाती हैं, या किसी जो है वो ज़मीन में चली जाती हैं। वहाँ से जब वाटर एवेपोरेट होता है तो वो फिर से जो है वो सैलिनिटी की वजह बनता है। उसके बाद ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं। ह्यूमन एक्टिविटीज़ में भी जो है वो यही चीज़ आती है कि अगर हम जो है वो किस तरह से हमारी वजह से जो सैलिनिटी है वो इंक्रीज़ हो रही है। तो इरिगेशन, ये जो हम पानी का निज़ाम है हमारा, नहरी निज़ाम, इसकी वजह से भी जो है ये ज़्यादा हो सकती है। किस तरह से ज़्यादा होती है, जब हम जो है वो पौधों को बहुत ज़्यादा पानी देते हैं, या इस तरह का पानी देते हैं जो कि सॉल्टी होता है, तो फिर वो पानी जो है ज़मीन में अब्जॉर्ब हो जाता है, जबकि या कुछ एवेपोरेट हो जाता है, और बाकी सॉल्ट जो है वो आपकी अर्थ सरफेस के ऊपर जो है वो जमा हो जाता है। ठीक है, उसके बाद सॉल्ट वाटर इंट्रूजन है। तो ये सॉल्ट वाटर किस तरह से जो है वो बाकी चीज़ों को इफ़ेक्ट कर सकता है, या बाकी वाटर रिजर्वायर्स को इफ़ेक्ट कर सकता है। तो जो साहली इलाके होते हैं वहाँ से जो आपका सी वाटर है या ओशन वाटर है, वो क्या होता है कि वो फ्रेश वाटर में भी शामिल हो सकता है। ठीक है,
तो जब वो जो है वो फ्रेश वाटर में शामिल होगा तो ज़ाहिर सी बात है फ्रेश वाटर को भी सॉल्टी बना देगा। तो वहाँ की जो लाइफ है, जो ऑर्गेनिजम्स उस पानी में रहते हैं फ्रेश वाटर में, तो वो इस तरह का इन्वायरमेंट बेयर नहीं कर पाएंगे। तो सैलिनिटी की वजह से उनकी लाइफ भी इफ़ेक्ट हो सकती है। उसके बाद पुअर ड्रेनेज है कि बाज़ टाइम जो है वो हम पानी देते हैं, बहुत अच्छे से पानी ज़मीन के अंदर अब्जॉर्ब नहीं होता, जिसकी वजह से जो है वो सॉल्ट जमा होना शुरू हो जाता है। बेशक उसमें सॉल्ट की अमाउंट कम होती है, लेकिन वो ज़मीन के ऊपर जमा होना शुरू हो जाता है और सैलिनिटी का शिकार हो जाती है हमारी ज़मीन। माइनिंग एक्टिविटीज़ हैं, माइनिंग कानगुनी को कहते हैं, आपको पता है इसके अंदर भी डिफरेंट मिनरल्स और सॉल्ट्स वगैरह निकाले जाते हैं ज़मीन से। तो उनके वेस्ट वगैरह जो ज़मीन के ऊपर बच जाते हैं, जब बारिश होती है तो वो मिक्स हो सकते हैं पानी के साथ, ठीक है। तो पानी को सॉल्टी कर देते हैं और वो पानी आगे जब फ्रेश वाटर में रिजर्वायर में जाएगा तो डेफिनेटली उसको भी इफ़ेक्ट करेगा। उसके बाद आगे क्लाइमेट चेंज है। क्लाइमेट चेंज भी जो है वो आपका सैलिनिटी को प्रमोट करता है। कैसे करता है? जैसे कि अल्टर्ड प्रेसिपिटेशन पैटर्न, जो कि बेमौसमी बारिशें वगैरह हो जाती हैं, या इसके अलावा जो है वो जब बेमौसमी बारिशें होती हैं, या और बहुत सारे इसके रीज़न्स हैं जिसकी वजह से जो आपकी सॉल्ट्स वगैरह हैं ज़मीन के ऊपर मिनरल्स की फॉर्म में वो वाटर के साथ मिक्सअप होते हैं और फ्रेश वाटर रिजर्वायर्स के अंदर शामिल हो जाते हैं, जो कि आपके सैलिनिटी लेवल को जो है वो चेंज कर देता है या बढ़ा देता है। डीफॉरेस्टेशन है। डीफॉरेस्टेशन का मतलब होता है जंगलात का कटाव। जब जंगलात नहीं होंगे तो आपको पता है जंगलात का जो है वो वाटर रेगुलेटिंग साइकिल में वाटर को कंट्रोल करने में बहुत मेजर रोल होता है। तो जैसे हमारे जंगलात कम हो जाएंगे तो वाटर के ऊपर जो होल्ड है ट्रीज़ का, वाटर जो है उसको होल्ड करके रखते हैं जो ट्रीज़, तो वो जो है वो आप कह लें कि रिस्ट्रिक्शन उनकी ख़त्म हो जाएगी। तो वाटर जो है उसका जो नेचुरल बैलेंस है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। ये भी एक वजह है सैलिनिटी की। उसके बाद आगे है इफ़ेक्ट्स ऑफ सैलिनिटी। सैलिनिटी की वजह से हमें क्या क्या असरात भुगतने पड़ते हैं। तो सबसे पहले सॉइल डिग्रेडेशन है। आपकी जो सॉइल है वो डिग्रेड हो जाती है, उसके अंदर सॉल्ट कंटेंट जब बहुत ज़्यादा हो जाएगा सेलाइन वाटर की वजह से या सॉल्टी वाटर की वजह से, तो क्या होगा, आपकी जो सॉइल है वो जो है वो फर्टाइल नहीं रहेगी, इनफर्टिलिटी की तरफ जो है वो चली जाएगी। प्रोडक्टिविटी जो है वो लो हो जाएगी, सॉल्ट एक्यूमुलेशन होना शुरू हो जाएगी वहाँ पे उस ज़मीन के अंदर। वाटर क्वालिटी को इफ़ेक्ट करता है। लेट्स सपोज़ अगर आप कोई जो है वो आपका फ्रेश वाटर के अंदर समंदर से कोई सॉल्टी वाटर ऐड हो जाता है तो वो आपके फ्रेश वाटर की क्वालिटी को भी डिस्टर्ब कर देता है, ठीक है। जिससे अगर आपके घरों में वहाँ से पीने का या डोमेस्टिक पर्पसेस के लिए जो आप पानी यूज़ करते हैं वो आ रहा है तो वो सॉल्टी आना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से आपको जो है वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ेंगी। वाटर बॉर्न डिजीज़ हो सकती हैं। इसके अलावा अगर उसको आप खाना बनाने, कपड़े धोने, इस तरह के कामों में यूज़ कर रहे हैं तो फिर जो है वो इन चीज़ों में भी वो आपको काफ़ी हद तक इफ़ेक्ट करेगा। इकोसिस्टम डिस्ट्रप्शन है। तो वो कहता है जैसे ही जो है वो हाई सैलिनिटी जो वाटर होता है या जो आप कह लें समंदर का जो पानी है, जब नॉर्मल एक्वेटिक इकोसिस्टम में शामिल होता है तो लाइफ डिस्टर्ब होती है, ठीक है। कुछ एनिमल्स और प्लांट्स होते हैं जो कि सैलिनिटी वाले या आप कह लें समंदर में रहना पसंद करते हैं, उनको सॉल्टी इन्वायरमेंट सूट करता है, ठीक है। बाकी जो ऑर्गेनिजम्स रिवर्स वगैरह में रहते हैं, जो फिशेस रहती हैं, उनको सॉल्टी वाटर जो है वो सूट नहीं करता। तो जब वो उसके साथ इंटरेक्शन में आती हैं या वो उनके अंदर जो है वो सॉल्टी वाटर चला जाता है दरियाओं वगैरह के अंदर, तो इकोसिस्टम भी डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है। उसके बाद ग्राउंड वाटर कंटेमिनेशन है। ग्राउंड वाटर कंटेमिनेशन किस तरह से होती है? जब पानी सॉल्टी वाटर हम ज़मीन फसलों को लगाएंगे, आहिस्ता आहिस्ता जैसे पानी जो है वो अब्जॉर्ब होगा ज़मीन के अंदर, बहुत सारा साल्ट कंटेंट जो है वो हमारे ग्राउंड वाटर तक भी पहुंच जाएगा, जो कि हमारे ग्राउंड वाटर को भी सॉल्टी बना देगा। और जब हम ग्राउंड वाटर पानी लेंगे तो वो भी आपको जो है वो नमकीन या नमकियात से भरपूर मिलेगा। क्रोजन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर है। कहता है ये जो सॉल्टी वाटर होता है ये आपके पाइप्स वगैरह और ब्रिजेस को और बिल्डिंग्स को वीक कर देता है, वहाँ पे एक्यूमुलेट होने शुरू हो जाते हैं सॉल्ट्स। उनकी जो लाइफ स्पैन है या उनका जो आप कह लें कि लाइफ टाइम है उसको भी रिड्यूस कर देता है। नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन एग्रीकल्चर। तो आपका जो है सैलिनिटी है ये आपके एग्रीकल्चर को भी इफ़ेक्ट करती है। आपकी ज़मीन जो है उसकी प्रॉपर पीएच होती है, प्रॉपर आप कह लें उसका सैलिनिटी लेवल होता है। जब उससे एक्सेस में चला जाएगा या उससे कम हो जाएगा तो आपकी जो क्रॉप की यील्ड आएगी वो इफ़ेक्ट होगी, आपकी क्रॉप्स जो हैं वो डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाएंगी। ये जो बहुत ज़्यादा सॉल्ट जो है वो टॉक्सिक इफ़ेक्ट रखता है, सेंसिटिव प्लांट्स को जो है ये बुरी तरह से डैमेज कर देगा।
उसके बाद लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, बहुत सारे प्लांट्स ऐसे होते हैं जो कि इस तरह के हाई नमकियात वाले, या हम आप कह लें कि हाई सैलिनिटी लेवल को बेयर नहीं कर पाते, उनकी डेथ होना शुरू हो जाती है। बहुत सारे प्लांट्स जो हैं वो इस तरह से हम उनको जो है वो डैमेज कर देते हैं, इस चक्कर में सैलिनिटी के जो है वो की वजह से वो डैमेज हो जाते हैं। लैंड डिज़र्टिफिकेशन, कि आपकी जो लैंड है वो किस तरह से हमने वहाँ से सारे जंगलात रिमूव कर दिए, यानी कि अगर हम आहिस्ता आहिस्ता ये जंगलात वगैरह जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे ज़मीन से, या पौधे ज़्यादा नहीं होंगे, तो आपकी ज़मीन जो है वो सैलाइन होना शुरू हो जाएगी, सैलिनिटी का शिकार हो जाएगी। द एक्यूमुलेशन ऑफ साल्ट रेंडर्स दी लैंड इनफर्टाइल, कहते हैं जैसे ही एक तो आपको ये पता है कि जंगलात जो होते हैं ये आपके जो है वो काफ़ी मेजर, मतलब इनका मेजर रोल होता है सैलिनिटी को कंट्रोल करने में। इसी तरह से आपकी लैंड भी, जो ज़मीन भी बंजर हो जाती है जब बहुत लंबे अरसे तक वहाँ पे सॉल्ट कंटेंट जो है वो मौजूद रहता है, ठीक है। और जो आपकी फर्टाइल सॉइल होती है उसको ये इनफर्टाइल सॉइल में चेंज कर देता है, बहुत ज़्यादा सॉल्ट एक्यूमुलेशन, क्योंकि फिर वो कंडीशंस जो हैं वो सूटेबल नहीं रहती प्लांट्स की ग्रोथ के लिए, ठीक है। तो ये इसके कुछ हमने इफ़ेक्ट्स कर लिए, बस आपने इतने ही इफ़ेक्ट्स करने हैं। उसके बाद आप आ जाएं इसके कंट्रोल्स की तरफ, किस तरह से हम जो है वो, या इसके जो इफ़ेक्ट्स हैं सैलिनिटी के, उसको किस तरह से हम कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो या इसके जो सॉल्यूशंस हैं, तो सबसे पहला जो सॉल्यूशन है वाटर मैनेजमेंट, कहता है हमें वाटर मैनेजमेंट टेक्निक्स अपनानी है। यूज़ प्रॉपर इरीगेशन टेक्निक्स टू इंश्योर दैट प्लांट्स रिसीव जस्ट द राइट अमाउंट ऑफ वाटर, हमें बहुत ज़्यादा कम या बहुत ज़्यादा जो है वो अमाउंट में ज़्यादा कम या ज़्यादा अमाउंट में वाटर जो है वो नहीं देना, उसकी एक प्रॉपर जो है वो अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो हमने ऐड करनी है प्लांट्स के अंदर। इसके अलावा कहता है ड्रिप सिस्टम हमें जो है वो अप्लाई करना चाहिए, ताकि कम से कम सॉल्ट जो है वो ज़मीन के अंदर जो है वो एक्यूमुलेट हो। लीचिंग है उसके बाद, लीचिंग के अंदर क्या होता है, प्रैक्टिस लीचिंग बाय फ्लशिंग एक्सेस सॉल्ट, कि आप कह लें कि आप पौधों को ज़्यादा पानी लगाना शुरू कर दें ताकि वो जो पानी एब्जॉर्ब होना है ज़मीन के अंदर वो हो जाए, बाकी का जो पानी है वो उस सॉल्ट को, या उस सॉल्टी जो लेयर है अर्थ की या सॉइल की, उसको वहाँ से लीच कर दे, किस तरह से उसको वहाँ से फ्लश कर दे, ठीक है। इन्वॉल्व्स अप्लाइंग मोर वाटर दैन द प्लांट नीड, अलाउइंग द एक्सेस टू ड्रेन अवे। उसके बाद आगे इंश्योर प्रॉपर ड्रेनेज इन पॉट्स और फील्ड्स टू प्रिवेंट वाटर लॉगिंग। इसके अलावा कहते हैं पॉट्स वगैरह या फील्ड्स वगैरह के अंदर भी हमें प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम को इंश्योर करना चाहिए, यकीनी बनाना चाहिए। उसके बाद सेलेक्टिंग साल्ट टॉलरेंट प्लांट, इसके अलावा हमें ऐसे पौधे उगाने चाहिए जो सॉल्टी कंडीशंस को बेयर कर लें ज़्यादा लंबे अरसे तक, ठीक है, ताकि हमारा जो सॉल्टी सॉइल है वो भी कंट्रोल में रहे और हमारे पास जो है वो प्लांट्स की ग्रोथ भी अच्छी होती रहे। उसके बाद मल्चिंग है। मल्चिंग हमने पहले भी ये टर्म डिस्कस की हुई है कि हमने जो है वो कवर करना होता है वेस्ट स्टोन्स वगैरह या तिनको वगैरह से, या एक मल्चिंग पेपर मिलता है बाज़ार से। उससे क्या होता है कि आपका जो पानी है एक्स्ट्रा वो एवेपोरेट नहीं होता, काफ़ी लंबे अरसे तक आपके जो प्लांट्स हैं उनको कूलिंग इफ़ेक्ट जो है ये प्रोवाइड करता है। और इसके अलावा जो है वो सॉल्ट जो है वो उसको भी जमा होने में या उसको भी जमा होने से रोकता है। उसके बाद जैप्सम एप्लीकेशन है। जैप्सम जो है ये सॉइल स्ट्रक्चर को जो है वो इम्प्रूव करने के लिए हम ज़मीन में अप्लाई करते हैं। तो वो कहते हैं हमें जैप्सम या कैल्शियम कंटेनिंग मिनरल्स जो हैं वो ऐड करनी चाहिए ताकि हमारे सॉइल का जो स्ट्रक्चर है वो इम्प्रूव होता रहे और जो एक्सेस सोडियम आयंस हैं उनको हम वहाँ से रिप्लेस करते रहें। क्रॉप रोटेशन का मतलब है कि हमें अगर किसी जगह पे जो है वो हम एक ही फसल बार बार उगाते जा रहे हैं तो ऐसा नहीं करना, हमें जो है वो एक ज़मीन के अंदर क्रॉप रोटेशन करनी है। अगर एक साल हम वहाँ पे गंदम उगा रहे हैं तो अगले साइकिल में हम वहाँ कोई और जो है वो फसल उगाएं। डिफरेंट प्लांट्स हैं वेरिंग सॉइल टॉलरेंट एंड रोटेटिंग दैम हेल्प्स मेंटेन सॉइल हेल्थ। तो ये सॉइल हेल्थ के लिए ज़रूरी होता है, ठीक है। सॉइल अमेंडमेंट्स है, मतलब हम सॉइल्स के अंदर चेंज कर सकते हैं, कैसे कोई ऑर्गेनिक मैटर हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम उसका जो है वो उसकी आप कह लें उस ऑर्गेनिक मैटर ऐड करने का ये होगा कि उसकी जो पोरोसिटी है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, वाटर जो है वो अच्छे से एब्जॉर्ब होगा। दिस हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग द कंसनट्रेशन ऑफ सॉल्ट। तो इससे आपका सॉल्ट भी जो है वो काफ़ी हद तक उसकी जो है वो कंसनट्रेशन भी कंट्रोल में रहेगी।
और प्लांट्स जो हमने ऊपर भी पढ़ा है कि हम सॉइल में चेंज के साथ साथ जो है वो इस तरह के प्लांट्स भी ग्रो कर सकते हैं जो कि ज़्यादा सॉल्ट कंटेंट के अंदर जो है वो सर्वाइव कर ले। उसके बाद मॉनिटर सॉइल सैलिनिटी, हमें सॉइल सैलिनिटी चेक करते रहना चाहिए टाइम टू टाइम, ठीक है। और टेस्टिंग किट्स होती हैं जिसको यूज़ करके हम चेक करते रहते हैं। इससे जो है वो अलाउज़ फॉर टाइमली एडजस्टमेंट इन मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। तो फिर हमें जो है वो क्या मैनेजमेंट करनी है, क्या चेंजेस करनी है, कैसे एडजस्ट करना है सॉइल को, तो इन चीज़ों के बारे में मालूम होता रहता है। एजुकेशनल इनिशिएटिव्स हैं, तो वो कहता है कि हमें इस चीज़ के बारे में अवेयरनेस लोगों में पैदा करनी चाहिए कि ये हमारी कम्युनिटी में किस तरह से जो है वो इशू कर सकती है। हमें इंश्योर करना चाहिए या इनकरेज करना चाहिए सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस एंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ प्रिजर्विंग सॉइल क्वालिटी, कि हम किस तरह से जो है वो एक माकूल आप कह लें कि तरीके से आपकी अपनी सॉइल को जो है वो उसकी क्वालिटी को, उसके मेयार को प्रिजर्व कर सकते हैं, महफूज रख सकते हैं। नेक्स्ट है कम्युनिटी गार्डन्स। कहते हैं हमें कम्युनिटी गार्डन्स जो है वो लगाने चाहिए, जिसमें क्या होगा कि तमाम लोगों को अवेयरनेस मिलेगी कि उन्होंने किस तरह से सैलिनिटी को मैनेज करना है अगर किसी जगह पे सैलिनिटी बहुत ज़्यादा हो गई है। और इस तरह से लोगों के अंदर टीम वर्क की जो है वो एबिलिटी आएगी और इंश्योर आ शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, और सबको अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास होगा कि सब लोग इस जगह पे रहते हैं, इस गार्डन की देखभाल करना भी सब पे फ़र्ज़ है, ठीक है। तो ये कुछ जो हैं वो पॉइंट्स थे जो कि हमने इसके कंट्रोल या सॉल्यूशंस में डिस्कस किए। उसके बाद हम जो है वो ये बस आपने इतने ही करने हैं। उसके बाद हम अगले पॉइंट पे चलते हैं, वो है कंक्लूजन। हमने कंक्लूजन क्या निकाला, कहता है जिस तरह से वाटर लॉगिंग के बारे में हमने पढ़ा था वो एक मेजर इशू है आपकी सॉइल के लिए, इसी तरह से सैलिनिटी भी एक मेजर इशू है, ठीक है। तो अब इसके बहुत सारे जो हैं वो वजूहात हैं, हैवी रेन्स, फ्लड्स, लेक ऑफ सफिशेंट ड्रेनेज, इरिगेशन, इसके अलावा लेक ऑफ एडिक्वेट नॉलेज, रॉन्ग मैनेजमेंट, इंक्रीज़ ऑफ इरिगेशन सिस्टम, और ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये वाटर क्वालिटी सब सारी चीज़ें वाटर क्वालिटी को इफ़ेक्ट करती हैं और हमारी ज़मीन को जो है वो कल्टीवेबल बना लेती हैं। तो हम इसको कैसे ओवरकम कर सकते हैं, हम जो है वो लोगों के अंदर अवेयरनेस क्रिएट करके और डिफरेंट ट्रायल बेसिस पे, या आप कह लें ट्राई जो टेस्ट होते हैं वो करके हम डिफरेंट तरह से इसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं।